हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद बात करने वाली हूँ मैं स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। मैंने स्नैपी गर्ल के बारे में बहुत कम वीडियो बनाई हैं, क्योंकि एक हिम्मत सी नहीं होती है उनकी वीडियो देखने के बाद उनके ऊपर कोई रिएक्ट करूँ। लेकिन कल की वीडियो अंशु की देखने के बाद मेरा मन करा कि मैं इस वीडियो पर एक रिएक्शन दूँ, क्योंकि कल खैर वो तो उनका पुराना ब्लॉग है, दिवाली वाला ब्लॉग है, जिसमें कि अंशु की जो सपना की जो सास है वो मिलने गई थी अंशु से, अंशु के घर गई और जिस तरह से वो फूट फूट कर रोई। सच में एक माँ बाप का जो दर्द है ना, वो देखा नहीं जाता। ये नहीं कह रही कि मैं सपना का दर्द नहीं है, सपना का भी बहुत दर्द है, पूरी फैमिली पर ही दुख हुआ, पहाड़ टूटा है। लेकिन वो माँ बाप है ना, जहाँ कहीं दिवाली पर कभी घर में इतनी चहल पहल हुआ करती थी है ना, इतनी अच्छी तरह से त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे, आज वहाँ पर ताला लगा हुआ है। आज वहाँ कोई नहीं है कि घर में दिया जला दे, मोमबत्ती जलाते, त्योहार है ना। माँ बाप की ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा है। जिस तरह से आंटी जी अंशु के गले लग के रो रही थी ना, सच में बहुत दुख हो रहा था, है ना। मतलब बुढ़ापे का जो सहारा होते हैं बेटे, है ना, भगवान ने उनसे दोनों बेटे छीन लिए, उनसे दोनों खुशी छीन ली। चलो एक बेटा चला गया था कोविड में चलते, तो क्या जरूरत थी भगवान को दूसरा बेटे बुलाने की। दोनों बेटे चले गए उनके, है ना। उसके बाद पोतियों के सहारे रहती है, बहू के सहारे रहती है, वो लोग भी चले गए घर छोड़कर। तो आदमी जो है ना बेचारा टूट जाता है। और कहीं ना उनके अंदर सच में बहुत दुख है अपने बच्चों को लेकर। खैर, दादी का कहना था कि हम अपनी पोतियों से भी मिलेंगे, उनको अपनी पोतियों की भी बहुत ज़्यादा याद आती है। उनका खून है, उनके बेटों के अंश है वो, तो उनको याद तो देखो आएगी, है ना। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं। किसी घर में आप कहते हैं, कुछ लोगों की तो सोशल मीडिया पे आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, हर कोई अपनी लड़ाई झगड़ा उठाकर सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो यहाँ से हर कोई देख लेता है कि क्या लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो सोशल मीडिया पर नहीं है, तो उनकी लड़ाई झगड़े उनके घर तक सीमित रह जाते हैं। तो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े छोटे, सबके घर चलते रहते हैं। लेकिन जो रिश्ते हैं ना, उससे वो रिश्ते नहीं टूटते। और सपना की तो पता नहीं मुझे भगवान ने तकदीर में क्या लिख के भेजा है कि पहले एक पति चला गया, फिर दूसरा पति चला गया, फिर सास ससुर के साथ लड़ाई झगड़ा, फिर अंशु, फिर सीवी। मतलब उसकी लाइफ में कहीं खुशी लिखी हुई है भगवान ने, या हमेशा दुख दुख लिखे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है एक माँ बाप के लिए ना, एक वाइफ के लिए जिसकी पहले एक पति की डेथ हो गई हो, आदमी सब्र करा, दूसरा आया, दूसरे की भी डेथ हो गई हो, तो आदमी ना अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। वो वाला हाल सपना का है। लेकिन सपना को ससुराल में, मतलब हो सकता है कि वो सुख ना मिला हो जो मिलना चाहिए था। मतलब किस तरह से थोड़ी सी पता है लड़ाई कहाँ है कि सपना की जो सासू माँ है उनको पसंद नहीं है कि सपना के जो मायके वाले हैं वो सपना के ससुराल में आए। और कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि ससुराल में उसके माँ बाप की बेइज्जती हो। तो सपना को कहीं ना कहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होता था, दुख होता था कि उसके मम्मी पापा आते हैं तो उनसे कोई बात नहीं करता, उनकी कोई अच्छे से उनको, मतलब उनकी रेस्पेक्ट नहीं होती। दूसरा, सपना के बीमार होने पर सपना की केयर ना करना, है ना। लेकिन मैं सपना से देखो एक बात कहना चाहूँगी, सपना देखो तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, बहुत सब कुछ है, मायका है, लेकिन जो अपना होता है ना, जो बुरे वक्त में भी साथ देते हैं, वो अपने ही होते हैं। तुम्हारे साथ ससुर मान सकती हूँ थोड़ा रूड होंगे, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा दुख है ना। वो भी ना एक अंदर से टूट चुके हैं। और कोई भी आदमी कोई भी संपत्ति अपने साथ लेके नहीं जाता, सब यहाँ की यहीं रखी रह जाएगी। चाहे कोई कितना ही करोड़पति हो, अरबपति हो, सब कुछ यहीं का यहीं रखा जाएगा। आदमी नंगा आता है और नंगा जाता है, मुट्ठी बंद करके आता है और मुट्ठी खोल के चला जाता है ना। तो जो ससुराल में है ना, जो भी घर है, वहाँ की प्रॉपर्टी है, कोई किसी की नहीं है, सब तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी है। बुढ़ा बुढ़िया कब तक, एक बता दूँ गाँव की भाषा में, बुढ़ा बुढ़िया कब तक जिंदा रहेंगे। उनके जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुमने जो, मुझे सबसे गलत डिसीजन पता तुम्हारा क्या लगा था, तुम जो यहाँ से घर छोड़ के गई थी। माना सास ससुर नीचे रहते थे, तुम ऊपर रह लेती। लड़ाई झगड़े हर किसी घर में होते हैं, है ना। उसके बाद तुम गई सीवी के पास, वहाँ भी सीवी ने पता नहीं क्या क्या कांड बताए, है ना। पर छोड़ो, सीवी को तो पता है हमें क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। उसके बाद तुम मथुरा चली गई अब शिफ्ट होने, है ना। ये तो इतने दादा दादी हैं, इतने तो वहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद क्या है वहाँ पर,
क्या है किसी का, जो कुछ है वो तुम्हारी दोनों बेटियों का, तुम्हारा ही है। कब तक जिंदा रहेंगे वो माँ बाप। आज देखो उस घर में दिवाली नहीं बनी, है ना। जिस घर में तुम शादी करके गई थी, जिस घर में तुम हमेशा धूमधाम से दिवाली बनाते थे, आज वहाँ एक दिया तक नहीं जला हुआ, एक दिवाली तक नहीं बनी। क्यों? क्योंकि दिवाली पर वो आ गए थे अपने अंशु के पास, क्योंकि वहाँ रहकर ना त्योहार, तीज त्योहारों पर ज़्यादा याद आती है अपने बच्चों की, तो वो घर खाने को काटता है उनको, तो इसलिए वो अंशु के पास चले गए। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया है, उथल पुथल हो गया है इन लोगों का। खैर, अगर दादा दादी मिलना चाहते हैं बच्चों से, तो बेटियों से मिलने दो। अगर कहीं भी चांस मिलता है ना कि ससुराल वापस आने का, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने ससुराल वापस आ जाओ, सब लोग मिलजुल कर रहो। लड़ाई झगड़े जो होने थे हो गए, और लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं हर किसी के घर में, लेकिन उन बूढ़े माँ बाप का जो वो होगा ना, जो टाइम कटेगा, वो अपनी पोतियों के साथ ही कटने का, खेलने का है। और बड़े बूढ़े एक आधी बात उल्टी सीधी कह भी देते हैं, तो क्या उनका बुरा मानना, है ना। ना तो कोई कुछ लेके आता है, ना कुछ लेके जाता है, सब कुछ यहाँ का यहीं रखा रह जाएगा। तो क्यों फालतू की टेंशन लेनी, फालतू की। तुम भी परेशान, उधर सारे रिश्ते नाते सब टूट गए, खराब हो गए, सास ससुर परेशान तुम्हारे, है ना, क्योंकि ना तो उनका पोते को बिना मन लग रहा होगा, क्योंकि यही उम्र होती है इसमें बच्चा, बड़े बूढ़े अपनी पोती पोतियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो जिस तरह से कर आंटी रोई, इसमें बहुत सारे लोग रो पड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने फिर यही सोचा है कि सपना को अगर ससुराल बुलाते हैं तो आ जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बड़ा ही झुके इंसान। अगर छोटा इंसान भी झुक जाए ना, तो कुछ नहीं होता है। और सॉरी बोलने से या किसी के आगे झुक जाने से अगर हमारे रिश्ते बचते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है, सास ससुर के बिना कुछ भी हो, लेकिन बहू तुम उनकी ही रहोगी, है ना। और मेरे ख्याल से 1-2 महीने की दूरी में समझ भी आ गया होगा कि वो कितना प्यार करते हैं और बच्चों से, और बच्चे कितना प्यार करते हैं हमें दादा दादी से। लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ अनगम सनगम सब चलती रहती है लाइफ में। हाँ, लेकिन आंटी जी की वो बात गलत है कि भाई अगर सपना के मायके से कोई आता है तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करती हैं। क्योंकि देखो लड़की क्या होती है, लड़की चाहती है कि अगर उसके माँ बाप की इतनी सी भी इज्जत हो ना, तो वो बदले में अपने ससुराल वालों को इतनी इज्जत देती है। अगर तुम लड़की की थोड़ी सी रेस्पेक्ट करोगे ना, तो बदले में तुम्हें बहुत सारी रेस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि देखो लड़की अपना घर छोड़ छोड़ के सब कुछ आती है, अगर ससुराल में उसको आप बेटी से प्यार करोगे ना, तो यकीन करना कि वो आपको और ज़्यादा प्यार करेगी। लड़की ससुराल में आते ही पहले दिन ससुराल को अपना घर मान लेती है ना। तो कहते हैं ना, जैसा करता है आदमी वैसे ही करता है, और इज्जत तो आदमी के अपने हाथ में होती है करवानी। तो मैं आंटी अंकल से भी अगर मेरी वीडियो पहुंचे तो कहूँगी कि अंकल आंटी, जो हो गया सो हो गया। सपना को और बच्चों को घर ले आइए, और घर उनका वही है, और लड़ाई झगड़े सब चलते रहते हैं। और किसी के सामने अगर झुकने से या सोच बोलने से अपना घर संभलता हो, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों का दुख भी नहीं देखा जाता, और सपना कितनी परेशान रहती है वो भी नहीं देखा जाता। तो सब लोग हंसी खुशी रहिए, सोचिए। और देखो आंटी, बच्चे की, एक लड़की के लिए ना उसके माँ बाप की इज्जत बहुत होती है। अगर उनके माँ बाप आते हैं तो आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। क्योंकि कोई भी लड़की ये चाहेगी कि उसके माँ बाप की ससुराल में रेस्पेक्ट हो जब वे आएँ। आगे आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।